हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज जय सिंह। आज भी हम बात करेंगे हमारे अडक्टर मसल ग्रुप की तीसरी मसल जो कि है अडक्टर मैग्नस। आज की वीडियो हम जानेंगे हमारी इस अडक्टर मैग्नस के ओरिजिन के बारे में, इंसर्शन के बारे में और इसके एक्शंस के बारे में। सो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप हमारी इस अडक्टर मैग्नस की इमेज देख लीजिए, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन देख लीजिए। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे हमारी यह अडक्टर मैग्नस मसल काफी बड़ी मसल होती है। यह हमारे थाई के अंदर साइड, इनर साइड, मीडियल साइड प्रेजेंट होती है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं हमारी जो यह अडक्टर मैग्नस मसल है, यह हमारे अडक्टर मसल ग्रुप में जो यह सातों मसल प्रेजेंट होती है, इन सातों मसल में से सबसे लार्जेस्ट और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अडक्टर मसल होती है। क्योंकि सिंपली यहाँ पर आप इसका एक साइज देख सकते हैं, आप देख सकते हैं काफी बड़ी होती है, काफी बड़े एरिया को कवर अप करती है, इसलिए यह सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अडक्टर मसल होती है हमारे पूरे अडक्टर मसल ग्रुप में। और जब बात आती है हमारी इस अडक्टर मैग्नस मसल के मेन फंक्शन के बारे में, इसके प्रीडोमिनेंट एक्शन के बारे में, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं हर अडक्टर मसल की तरह हमारी इस अडक्टर मैग्नस मसल का भी जो मेन एक्शन, जो प्रीडोमिनेंट एक्शन होता है वह होता है हिप अडक्शन परफॉर्म करना। हिप अडक्शन क्या होता है, जैसे कि आप अच्छी तरह से जानते हैं, जब आप अपने पैरों को इस तरह से अंदर की तरफ अपने बॉडी के मिड लाइन के पास लाते हैं तो इसको हम बोलते हैं हिप अडक्शन। और साथ ही साथ हमारी अडक्टर मैग्नस मसल हमारे पेल्विस को स्टेबलाइज करने में हमारी बहुत हेल्प करती है। इवन जब आप चलते हैं, दौड़ते हैं, तो आपके पैरों को पास खींचने में, अंदर खींचने में, पुल करने में हमारी यह अडक्टर मैग्नस मसल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसके कारण हमारी जो स्टेबिलिटी है वॉकिंग के दौरान, चलने के दौरान, खड़े रहने के दौरान वह मेंटेन रहती है। और एक खास बात जो हमारी इस अडक्टर मैग्नस मसल को हमारी बाकी अडक्टर मसल ग्रुप की जो मसल्स हैं उनसे अलग करती है, वह यह है कि हमारी यह अडक्टर मैग्नस मसल के दो पार्ट होते हैं, जिसमें से पहला पार्ट होता है प्यूबोफेमरल पार्ट और दूसरा होता है इश्कियोकॉन्डिलार पार्ट। ये जो दोनों पार्ट होते हैं, इन दोनों के अलग अलग ओरिजिन होते हैं, इनके अलग अलग इंसर्शन होते हैं। और यहाँ पर एक और खास चीज हमारी इस अडक्टर मैग्नस मसल के बारे में यह है कि इसके जो दोनों ये पार्ट हैं, इनके जो फंक्शंस होते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं, लेकिन ये दोनों पार्ट मिलकर हमारे अडक्टर मैग्नस मसल को फॉर्म करते हैं और हमारे अडक्टर मैग्नस को हेल्प कराते हैं कि यह हिप अडक्शन एक्शन परफॉर्म कर सके। यहाँ पर मेरा सिंपल से कहने का मतलब यह है कि हमारे इस अडक्टर मैग्नस के दोनों पार्ट मिलकर हिप अडक्शन एक्शन परफॉर्म करते हैं, जिसके कारण जो हमारी ये अडक्टर मैग्नस है वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे लार्जेस्ट अडक्टर मसल बनती है। चलिए अब हमारी इस अडक्टर मैग्नस के इन दोनों पार्ट को हम एक एक करके पढ़ते हैं ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं हमारी अडक्टर मैग्नस के प्यूबोफेमरल पार्ट के बारे में। इस पार्ट को हम अडक्टर पोर्शन भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा यह प्यूबोफेमरल पार्ट होता है यह ओरिजिनेट होता है इंफीरियर प्यूबिक रेमस से। यहाँ पर इंफीरियर प्यूबिक रेमस हमारे प्यूबिक बोन का एक हिस्सा होता है। जैसे कि आप इस समय हमारे पेल्विस गिडल की इमेज देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ऑरेंज कलर से आप देखिए, आपको हमारी प्यूबिस बोन दिखेगी, जिसको हम प्यूबिक बोन भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो एक निचले हिस्से में आप देखेंगे हमारी इस प्यूबिस बोन के, तो आपको दिखेगा इंफीरियर प्यूबिक रेमस। तो इसी इंफीरियर प्यूबिक रेमस से ओरिजिनेट होता है हमारे अडक्टर मैग्नस का प्यूबोफेमरल पार्ट। और ये प्यूबोफेमरल पार्ट हमारे इंफीरियर प्यूबिक रेमस से निकलकर जाकर इंसर्ट होता है हमारे लीनिया एस्पेरा पे। लीनिया एस्पेरा क्या होती है, एक रफ लाइन प्रेजेंट होती है हमारे थाई बोन पे, हमारे फीमर बोन पे, जैसे कि आप इस समय इमेज में देख पा रहे होंगे हमारी फीमर बोन को। यहाँ पर हमारी फीमर बोन के लीनिया एस्पेरा के जितने हिस्से में भी हमारी अडक्टर मैग्नस मसल का प्यूबोफेमरल पार्ट जाकर जुड़ता है, इंसर्ट होता है, उस हिस्से को मैंने ब्लैक कलर से मार्क किया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। यहाँ पर एक खास चीज जो हमारे प्यूबोफेमरल पार्ट के जो मसल फाइबर होते हैं उनमें होती है कि इनका जो एक ओरिएंटेशन होता है वह हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की तरफ मुड़ जाता है, थोड़ा यह तिरछे तरफ मुड़ जाते हैं, ऑब्लिक की तरफ मुड़ जाता है। जैसे कि अगर आप ध्यान से देखेंगे इस इमेज को, तो यहाँ पर आपको लगेगा कि जो फाइबर ऊपर से आ रहे हैं वो इस तरह से मुड़ गए हैं, ठीक है, ऊपर से आ रहे हैं, इस तरह से मुड़ गए हैं, है ना। आप ध्यान से देखिए इस इमेज को, आपको दिख जाएगा कि किस तरह से हमारे जो मसल फाइबर है प्यूबोफेमरल पार्ट के, वो ऊपर से आते हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की तरफ मुड़ जाते हैं, नीचे की तरफ मुड़ जाते हैं, तिरछे हो जा रहे हैं और जाकर इंसर्ट हो जा रहे हैं हमारे लीनिया एस्पेरा पे। अब बात करते हैं कि कौन कौन से एक्शंस हमारा यह प्यूबोफेमरल पार्ट अडक्टर मैग्नस मसल का परफॉर्म कर सकता है। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं हमारा जो यह प्यूबोफेमरल पार्ट होता है यह मेनली 3 तरह के एक्शंस परफॉर्म कर सकता है, जो कि हैं पहला हिप अडक्शन परफॉर्म कर सकता है, दूसरा हिप फ्लेक्शन परफॉर्म कर सकता है और तीसरा हिप लेटरल रोटेशन परफॉर्म कर सकता है। तो यहाँ पर ये 3 तरह के एक्शन हमारा यह प्यूबोफेमरल पार्ट अडक्टर मैग्नस मसल का परफॉर्म कर सकता है। अब बात करते हैं हमारे अडक्टर मैग्नस मसल के दूसरे पार्ट की, जो कि है
इस्कियोकॉन्डिलर पार्ट। इस इस्कियोकॉन्डिलर पार्ट को हम हैमस्ट्रिंग पोर्शन भी बोलते हैं। यहाँ पर जो हमारे एडक्टर मैग्नस का इस्कियोकॉन्डिलर पार्ट होता है या ओरिजिनेट होता है इस्कियल ट्यूबरोसिटी से। जैसे कि आप इस समय इमेज में देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर से इसके ओरिजिन पॉइंट को मार्क किया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे इमेज को तो ऊपर साइड आपको दिख जाएगा, मैंने एक छोटा सा ब्लैक कलर का मार्क किया है इसके ओरिजिन पॉइंट को। इसी को हम बोलते हैं इस्कियल ट्यूबरोसिटी। यह जो इस्कियल ट्यूबरोसिटी होती है हमारे इस्कियम बोन पे प्रेजेंट होती है। जैसे कि आप इस समय इमेज में देख पा रहे होंगे हमारी इस्कियम बोन को, तो यहाँ पर हमारी इस्कियम बोन के सबसे निचले साइड जो मैंने ग्रीन कलर से मार्क किया है इसको ही हम बोलते हैं इस्कियल ट्यूबरोसिटी। तो इसी इस्कियल ट्यूबरोसिटी से ओरिजिनेट होता है हमारा इस्कियोकॉन्डिलर पार्ट ऑफ द अडक्टर मैग्नस मसल। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं हमारी इस इस्कियल ट्यूबरोसिटी से कई सारी मसल्स ओरिजिनेट होती है। जैसे कि जो हमारे हैमस्ट्रिंग मसल ग्रुप की कई सारी मसल है वह इसी इस्कियल ट्यूबरोसिटी से ओरिजिनेट होती है। और यहाँ पर जो मसल फाइबर होते हैं हमारे अडक्टर मैग्नस के इस इस्कियोकॉन्डिलर पार्ट के, वह ओरिजिन पॉइंट से एकदम सीधे चलते हैं, वर्टिकली चलते हैं। जैसे कि आप इस समय इमेज में देख पा रहे होंगे, या सीधे वर्टिकल फाइबर नीचे आते हैं और जाकर इंसर्ट होते हैं अडक्टर ट्यूबरकल पे। ये जो अडक्टर ट्यूबरकल होता है हमारे फीमर बोन के एंड में प्रेजेंट होता है, एक उभरा हुआ हिस्सा होता है, जैसे कि आप इस समय इमेज में देख पा रहे होंगे। अब बात आती है कि हमारे अडक्टर मैग्नस का ये जो इस्कियोकॉन्डिलर पार्ट है ये कौन कौन से एक्शंस परफॉर्म कर सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं हमारा जो यह इस्कियोकॉन्डिलर पार्ट होता है अडक्टर मैग्नस मसल का, यह 3 तरह के एक्शंस परफॉर्म कर सकता है, जिसमें से पहला है हिप एक्सटेंशन, दूसरा होता है हिप मीडियल रोटेशन और तीसरा होता है हिप अडक्शन। तो यहाँ पर ये 3 एक्शन हमारा या इस्कियोकॉन्डिलर पार्ट अडक्टर मैग्नस मसल का परफॉर्म कर सकता है। तो वीडियो में अभी तक आपने जान लिया कि हमारी जो अडक्टर मैग्नस मसल होती है इसके क्या क्या एक्शंस होते हैं, इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इसके जो पार्ट्स हैं उनका ओरिजिन कहाँ से होता है, उनका इंसर्शन कहाँ पे होता है, उनके एक्शंस क्या होते हैं। अब बात करते हैं कि हमारी जो ये अडक्टर मैग्नस मसल है इसका नाम अडक्टर मैग्नस कैसे पड़ा। यहाँ पर अडक्टर मैग्नस मसल का नाम अडक्टर मैग्नस इसके एक्शन और इसके साइज को जोड़ने के बाद बना। यहाँ पर जो मैग्नस वर्ड है, मैग्नस एक लैटिन वर्ड होता है जिसका कहने का मतलब होता है ग्रेट, लार्ज, बड़ा। तो यहाँ पर जैसे कि आप इस समय इमेज में देख पा रहे होंगे हमारी यह अडक्टर मैग्नस मसल काफी बड़ी मसल होती है, ये काफी बड़े एरिया को कवर अप करके रखती है, इसका जो साइज है वो बड़ा है और यह मसल हमारे लेग को हमारे बॉडी के मिड लाइन के पास लाने का काम करती है। कहने का मतलब अडक्शन एक्शन परफॉर्म करती है, इसलिए इस मसल का नाम अडक्टर मैग्नस पड़ा। ऐसी मसल जो बड़ी है और हमारे पैरों को हमारे बॉडी के मिड लाइन के पास लाती है, इसलिए इसका नाम पड़ गया अडक्टर मैग्नस। सो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा और बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर वीडियो पे लाइक कमेंट जरूर करें। आपके लाइक कमेंट करने से आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन मेरा हौसला बहुत बढ़ जाता है, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन मैं आप तक हमेशा पहुंचाता रहूं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आपसे कभी मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, बाय, जय हिंद।